मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 21। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैतफगे को आए तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उसको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कहे तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि वो वचन नबी ने द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा हुआ है। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। उन्होंने गदही और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और दूसरों ने पेड़ों से ढालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ उसके आगे जा रही थी वे भी जो उसके पीछे चले आ रहे थे पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, सर्वोच्च स्थान में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ के लोग कह रहे थे, यह गलील के नाजरत का नबी यीशु है। मंदिर से व्यापारियों का निष्कासन। यीशु ने मंदिर में प्रवेश करके उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े उसके पास मंदिर में आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब मुख्य याजकों और शास्त्रियों ने उन आश्चर्य कर्मों को जो उसने किए थे देखा और बच्चों को जो मंदिर में यह पुकार रहे थे, दाऊद की संतान को होसाना, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने उससे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, पर क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, शीशों और दूध मुँहे बच्चों से तूने अपने लिए स्तुति कराई है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां ठहरा। अंजीर के पेड़ की शिक्षा। प्रातःकाल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। तब उसने कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यीशु के अधिकार पर संदेह। जब वह मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था तो मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उसके पास आकर कहा, तू किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है और किसने तुझे यह अधिकार दिया है? परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसका उत्तर दोगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह काम करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? और वे ये कहकर आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, तब फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? पर यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को नबी मानते थे। तब उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तो उसने भी उससे कहा, मैं भी तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार से मैं ये कार्य करता हूँ। 2 पुत्रों का दृष्टांत। परंतु तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटे जा, आज दाख वाटिका में काम कर। और उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वह नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी इसके बाद वह पछताया और गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, दूसरे ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमसे पहले कर वसूल करने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास धार्मिकता का मार्ग दर्शाने आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, परंतु कर वसूल
करने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, परंतु यह देखकर भी तुमने बाद में पश्चाताप नहीं हुआ कि उसका विश्वास करते। जिमीदार और मजदूरों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक स्वामी था जिसने दाख उगाया और भाड़ा लगाकर उसे घेरा। उसने उसके अंदर रस कुंड खोदा और एक मचान बनाया तथा उसे किसानों को ठेके पर देकर यात्रा पर चला गया। जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को किसानों के पास फसल लेने के लिए भेजा, परंतु किसानों ने उसके दासों को पकड़कर एक को पीटा, दूसरे को मार डाला और तीसरे को पथराव किया। फिर उसने दासों का एक और झुंड भेजा जो पहले से अधिक पड़ा था, और उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही किया। परंतु अंत में उसने अपने पुत्र को इस आशा से उनके पास भेजा कि यह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु जब किसानों ने पुत्र को देखा तो आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, आओ इसे मार डालें और इसका उत्तराधिकार छीन लें। अतः उन्होंने उसको पकड़ा और दाखुगान के बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाखुगान का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन दुष्टों का बुरा अंत कर डालेगा और दाखुगान का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा जो उचित समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा, परंतु जिस किसी पर यह गिरेगा उसे पीस कर धूल बना देगा। जब मुख्य याजकों और फरीसियों ने उसके दृष्टांतों को सुना तो समझ गए कि वह हमारे ही विषय में कह रहा है, और जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वे भीड़ से डर गए, क्योंकि लोग उसे नबी मानते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।